नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं गुजरात के पटेलों के नए नेता हार्दिक पटेल। भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत कम नेता ऐसे होंगे जो इतने कम वक्त में अपने जाति के नेता के तौर पे उभरे होंगे। हार्दिक पटेल, स्वागत है आपका सीधी बात में। कुछ तस्वीरें मैंने आपकी देखी, एक में आप सेल्फ लोडिंग राइफल लेके चल रहे थे, एक में पिस्तौल। आप कहते हैं कि शांतिपूर्ण आंदोलन है आपका, बंदूक लेके घूमने का क्या शौक है? बंदूक लेके बेरंगाम में अहमदाबाद जिला है, वहाँ पर रेड जोन एरिया पहले तो बहन बेटियों की छेड़ती होती है रोड पर, किसानों को गुंडे परेशान करते, तो संगठन बनाया था समाज की रक्षा के लिए और इसमें सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अगर इंडिया में AK-47 का इश्यू होता तो हम वही रखते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहते हैं कि लोगों के पास, जैसे अमेरिका में लोगों को हथियार रखने की इजाजत है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी हथियार होने चाहिए? क्योंकि सरेआम लोग गुंडागर्दी करते हैं, बहनों पर रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, तो इसके लिए तो ये जरूरी है। और क्या आपको इस बात का एहसास है कि अमेरिका में इसकी वजह से कितने बेकसूर माने जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई संखी आके गोली चला देता है, और हिंदुस्तान में संखी आके बेकसूरों को मारा जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वायलेंस का जवाब वायलेंस है? हाँ बिल्कुल, यहाँ क्योंकि ये हिंदुस्तान की भूमि पर महात्मा भी पैदा हुए, सरदार भी पैदा हुए, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद भी पैदा हुए। नहीं तो फिर क्या फायदा कानून का? अगर हर ही आदमी खुद जज भी बनेगा, पुलिस वाला भी बनेगा, एग्जीक्यूशनर भी बनेगा, तो कानून का क्या फायदा? कानून कौन सा हिंदुस्तान में? जो 302 के तहत किसी पर मुकदमा चलता है तो लंबी मुकदमे चल जाती है, और ताज में 180 लोगों को पूरे देश के सामने मार दिया, 4.5 साल तक उसका मुकदमा चला। ये तो हिंदुस्तान में कोई कानून व्यवस्था मैं नहीं मानता जो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोग पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स पर ही जीते हैं। तो आपके हिसाब से समाधान क्या है कि हर आदमी AK-47 लेके चले और जिसके ऊपर जो हमला करे वहीं पे AK-47 दनादन गोली मारे, है ना? हाँ, मार देना चाहिए। अगर कोई रोड पर आता है, रात को घुस जाता है हिंदुस्तान में, बेकसूर को मार देता है, और फिर भी हम उसे जेल में बिरयानी खिलाते हैं, अमिताभ जी की फिल्म दिखाते हैं। और अफजल गुरु की बात करें तो कितने साल से वो रहता था, आराम से रहता, बिंदास रहता, फिर भी दम मारता हिंदुस्तान को। मैं तो नहीं मानता इस बात को, मार देना चाहिए, जो गलत है उसे मानना चाहिए। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि सब आदमियों के पास अपनी अपनी बंदूक होनी चाहिए, ऐसे में तो समाज में आए दिन गोलियां चलेंगी। नहीं चलती ना, इतना तो हिंदुस्तान बुरा नहीं है, इतना तो हिंदुस्तान बुरा नहीं। हिंदुस्तान में तो कई लोग साधु संत भी पैदा हो चुके हैं, इतना बुरा नहीं। हिंदुस्तान ये है जहाँ पर गलत है तो वहीं पर गलत करेगा हिंदुस्तान। अच्छा हार्दिक साहब, ये बताएं कि बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से आप नेता के तौर पे उभरे हैं, किसका हाथ है पीछे से आप लोग? 27 करोड़ पटेल का, कोई नेता का तो नहीं है। और बड़े हाथ में हीरो नहीं हूँ, पहले नेता भी नहीं बना, मैं सिर्फ लीडर हूँ और वो भी लीडर। और 27 करोड़ पटेल है पूरे हिंदुस्तान से, लोग उसके संतान है, रघुवंश कुल से, उन लोगों का सहकार है। हमने देखा कि गोवर्धन जड़ाफिया काफी आपकी मदद कर रहे हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं गुजरात के, काफी मदद कर रहे हैं आपकी। किस प्रकार? मतलब आंदोलन खड़ा करने में? बिल्कुल नहीं, मेरे शायद आपने फोटो देखकर कहा होगा, मेरी फोटो तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के साथ भी है, नितिन पटेल जी के साथ भी है, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ भी, कई लोगों के साथ है, क्योंकि मैं पाटीदार संगठन चलाता था, उस दौरान सब लोग हमारे कार्यक्रम में आते तो उससे फोटो होते। नहीं, खबरें तो इस तरह की हैं कि VHP के नेता प्रवीण तोगड़िया भी आपकी काफी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप। मुस्कुरा तो रहेंगे, बताइए, सच बताइए, सीधी बात कर रहे हैं। सीधी बात ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अगर हिंदू की बात करते तो उसे ऐसे व्यक्ति की बात आती तो मुख पर स्मित जरूर आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो पहले भी कहे कि इस देश की बात है, जहाँ रक्षा की बात आएंगी हम आगे आएंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया आपकी मदद करते हैं, आप मान रहे हैं? नहीं, मैंने तो हमारा देखने का भी रिश्ता नहीं है, सिर्फ वो विरंगाम में एक कार्यक्रम में आए थे और साथ में हम खड़े थे और फोटो हुई। मदद नहीं करते हैं आपकी? मदद की बात ही नहीं है, मिले भी नहीं है, जानते भी नहीं। नहीं मिले तो है, तस्वीर जब साथ में आप मिले नहीं, सच बताइए ना सर, सीधी बात हो रही है। मुस्कुरा भी रहे हैं, आपकी नटखट मुस्कान कुछ कह रही है। मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुस्कुराता हूँ। छोटे बच्चे तो नहीं है सर, बड़े नेता हो गए आप, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा नहीं हूँ मैं राहुल जी, नेता तो हुई नहीं मैं पहले, और नेता बनना भी नहीं चाहता। लेकिन जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं गुजरात के, सब एक तरीके से पीछे से धक्का लगा के आपको आगे कर रहे हैं ताकि एंटी मोदी कोई नेता तो खड़ा हो गुजरात में। हम कहाँ पर मोदी के विरोध की बात तो है ही नहीं, हम हक की बात करें, किसी विरोध की नहीं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। नहीं, हक की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जो काम किया है, आपके हिसाब से वो काम कितना कामयाब रहा है? क्योंकि एक ना एक तरीके से आपका एंटी रिजर्वेशन आंदोलन गुजरात मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि अगर 15 साल में मोदी साहब ने इतना अच्छा आंदोलन काम किया होता तो शायद आपके आंदोलन को इतना समर्थन नहीं मिलता। मोदी जी के काम पर आपकी क्या राय? जहाँ अच्छा किया वहीं पर अच्छा है। क्या अच्छा? गुजरात में जो अमीर है वो अमीर बनते गए, गरीब है वो गरीब बनते रहे। आप कह रहे हैं कि मोदी के राज में अमीर अमीर हुआ, गरीब गरीब हुआ। बिल्कुल। तो कोई गुजरात मॉडल नहीं है? वो लोग कहते होंगे, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं गांव से आया। आप तो बड़े हुए हो गुजरात में। नहीं, मैं तो गांव से आया हुआ हूँ, मैंने मेरे गांव को नहीं देखा विकास मॉडल, मेरे गांव वहीं पर है। आपको लगता है कि लोगों ने गलती की मोदी को PM बना के?
नहीं, मैंने भी खुद हमारे परिवार से लोगों ने वोट दिए। आपने खुद वोट दिया मोदी को? नहीं, मैंने किसको दिया वही भी मुझे नहीं मालूम। मैंने एक बार दिया वोट, और शायद मैं तो पटेल को वोट देता हूँ। आपने जात दे के वोट दी? मैं जात देकर वोट देता हूँ। ये नहीं देखा कि वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का। व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, अपनी जात का होना, जात ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे लिए वही है। अच्छा, सरदार पटेल की आप बात करते हैं, सरदार पटेल की आपने कहानियां पढ़ी हैं, उनके लेख पढ़े हैं, क्योंकि सरदार पटेल लोगों को कहते कि जात से ऊपर उठो, वो पाटीदारों को कहते थे कि जात से ऊपर उठो। आप नकल करना चाहते हैं सरदार पटेल की, लेकिन जो कहते थे उसका उल्टा करना चाहते। पूरे हिंदुस्तान का निर्माण किया सरदार पटेल जी ने, वो हमारे लिए भगवान है। और हम जात की इसलिए बात करते हैं कि जो लोग चुनाव में खड़े हैं वो लोग अपनी जात का होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। मेरी बिरादरी का हो तो मैं पहले उसे सपोर्ट करूंगा। और जहाँ पर समुदाय की बात आती है तो हिंदुस्तान जाति पर विकसित है, हिंदुस्तान जाति पर आधारित रहा है, और हिंदुस्तान पीछे जाति आधारित पर इसी को तो बदलने की जरूरत है। आप तो युवा नेता हैं। हाँ? जाति को पीछे छोड़ते हुए आपको विकास की बात करनी चाहिए। अगर जाति एक नहीं होगी, देश कैसे एकजुट हो जाएगा? हमें पहले जाति को एक करना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पटेल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान में अगर एक कोई जाति ऐसी है जो कि सबसे ज्यादा रसूखदार है तो वो है गुजरात के पटेल। कुल मिला के 182 विधायकों में से 44 विधायक पटेल हैं, 26 सांसदों में से 5 सांसद पटेल हैं, 3 कैबिनेट मंत्री पटेल हैं, 4 गृह राज्य मंत्री पटेल हैं, 4 राज्य मंत्री पटेल हैं। कुल मिला के 15 मुख्यमंत्रियों में से 4 पटेल हैं। जितना पॉलिटिकली एम्पावर्ड पटेल जाति है उतनी तो देश की कोई जाति उतनी पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है। अगर पटेलों को आरक्षण मिलेगा तो आरक्षण का क्या मतलब है सर? 1,80,00,000 है गुजरात में। हाँ। 5 या 10% लोग अमीर होने से या डायमंड व्यापारी बनने से पूरा समुदाय नहीं हो जाता। गांव में चले जाओ, 90% लोग शाम के उनको चूल्हे पर रोटी नहीं जलती। किसान आत्महत्या करते हैं, या फसलें पैदा होती है, भाव नहीं मिलते उनके बच्चों के लिए पढ़ाया जाता, उनको रोजगार ही नहीं मिलती। MBA का स्टूडेंट है, अच्छी जगह से निकल का सेल्समैन बन जाता है, और 85% मार्क्स आते हैं, सिविल में या MBBS में एडमिशन नहीं मिलता, सुसाइड कर लेता। जिम्मेदारी कौन लेगा? समुदाय या गवर्नमेंट? पर हकीकत ये है कि कुल मिला के अगर आप एवरेज देखते हैं पटेलों का और बाकी जातियों से तुलना करते हैं जिनको आरक्षण है, एवरेज के तौर पे, औसत के तौर पर पटेल ऊपर है। ऐसे तो हम यूपी में भी 4 करोड़ है, बिहार में भी 2 करोड़ है, पूरे हिंदुस्तान से 27 करोड़ है। भारत के सभी राज्यों में पटेलों को ओबीसी मिल रहा है, कुछ जगह ST SC का भी लाभ मिल रहा है। तो गुजरात के पटेलों को क्यों नहीं? क्योंकि गुजरात में 4 कास्ट है पटेलों की, लेवा, कड़वा, आंजना और काछिया और आंजना को दोनों को ओबीसी का लाभ मिलता है। कड़वा लेवा को क्यों नहीं? नहीं सर जी, अमीर नहीं है, सिर्फ बातें बनती है। अमीर 5 या 10% लोग अमीर होने से पूरा समुदाय अमीर नहीं होता। राजकोट में 40% जो इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं वो पटेलों की हैं। डायमंड कटिंग का 70% कारोबार पटेल देखते हैं। जितने भी हमारे बड़े सिरेमिक्स इंडस्ट्री उनमें से 99% पटेल चलाते हैं। लेकिन पटेल मतलब किसान है सर, किसान भी हैं, और हाँ, वो भी अमीर किसान भी हैं, गरीब किसान नहीं है। कैसे? आज से 40 साल पहले मेरे दादा के पास 40 एकड़ जमीन थी, उनका बेटा यानी कि मेरे पापा के पास 20 एकड़ जमीन रही, आज मेरे पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन बची है। कैसे? जितने पेटियां चली जाती है, जमीन तो कम होती जा रही है। कैसे विकास होता है? जमीन बेचकर 2 BHK का फ्लैट लेने से विकास नहीं है ये। अगर जमीन के में फसलें पैदा करते हैं, मेहनत करते हो, तब 2 BHK का फ्लैट आता है, उसे सर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का नियम ये कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। चलिए, अगर पटेलों को भी जोड़ दे तो फिर नॉन रिजर्व कैटेगरी, फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या? अनरिजर्व कौन हुआ फिर? रात को 3:30 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना दरवाजे खोल सकती है। तो इस देश के विकास के लिए, इस देश के युवा के लिए, जब कोई 5 या 10 व्यक्ति निकलता है रोड पर, मुझे आरक्षण दे दो, ठीक है चलो, नहीं देना चाहिए, उनके स्वार्थ की बात करें। आज 70 लाख लोग गुजरात के बाहर निकले, मतलब उनको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को अपने संविधान में चेंज करना। सर, आरक्षण का क्या मतलब है कि कुछ जो पिछड़ी जातियां हैं उनको आप थोड़ा कैटेगरी कर दो। 50 मतलब आधा तो सीधे हो गया, अब आधे से ज्यादा हो गया, फिर रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा देश में। हाँ, तो चलो मान लीजिए जनरल सीट है 51%, उसमें भी ST SC OBC के लोग हमारे भाई है, उसमें भी आते हैं ना सर जी? आपको मालूम है? आते हैं। हमारे गुजरात में कहावत है, मैं मेरे बाप का खाऊंगा फिर भी मैं तेरे बाप से खाने के लिए आऊंगा। अगर हम हमारे में हक ले रहे प्यार से, आप अपने में हक ले रहे, फिर भी आप हम में आ रहे हैं। सर जी, पुलिस इंस्पेक्टर का 256 मार्क पर मेरिट हुआ था स्टॉप,
उसमें 150 सीट जनरल की थी, लेकिन ST SC OBC वाले भाई को अगर 260 मार्क आते हैं तो हमारी 150 की जो सीट है जनरल में उसमें भी वो लोग आते, 50 लोग आ गए, हमारी बची कितनी 100 सीट। इस प्रकार अन्याय होता है इस देश में। आप बात करते हो समानता की, आप बात करते हो सबका साथ सबका विकास की, हम सब बात करते हैं कि समानता होनी चाहिए इस देश में, सब साथ में रहना चाहिए। हम वही बात कर रहे हैं, सब साथ में रहते हैं, सब इस देश का विकास करते। 35 साल पीछे चला गया हिंदुस्तान। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि गुजरात की मुख्यमंत्री बोल चुकी हैं कि पटेलों को आरक्षण का सवाल नहीं उठता। ऐसे में इसके आगे ये बताएं कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल बोल चुकी है पटेलों को आरक्षण का सवाल ही नहीं उठता, तो आपकी तो डिमांड फुस हो गई। कैसे? वो गुजरात के CM है तो वो कहीं ऊपर से नहीं बैठे हुए ना, हमने बिठाया उन लोगों को। सर आपने तो वोट भी नहीं दिया था, तब नहीं, आपकी उम्र भी हमने नहीं बिठाया, हमारी समुदाय ने बिठाया। ऐसे मत बोलिए, आपकी तो उम्र भी नहीं थी वोट देने की। कहाँ पर नहीं थी? आपने दी थी आनंदीबेन पटेल को वोट? हमने दिया था, बोला नहीं, एक बार हमने वोटिंग किया। नहीं, आपने लोकसभा में वोट किया ना? नहीं, लोकसभा में हमने, अभी तो आपने बोला कि लोकसभा में वोट दिया। 2012 में किया था। अच्छा, 2012 वो इलेक्शन था हमारे विधानसभा का। हम तो कहते भी है कि जो अच्छे उनको भी करेंगे, लेकिन बेहतम बात यह कि हम प्रतिनिधि के तौर पर हमने वहाँ पर बिठाया, इन लोगों की बातें करनी है। और हम पहले भी कह चुके, पटेल हित की बात करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पटेल हो, जो मुख्यमंत्री हो, पटेल हित की बात करेगा, वही हम पर राज करेगा। नहीं तो कोई आपकी उम्र हो जाएगी बहुत जल्द चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ना है? कहाँ लड़ना है? किसने बोला? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, डरते हैं चुनाव लड़ने से? हाँ, मैं डरता हूँ चुनाव। क्यों डरते हैं? तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं हाँ, कि अगला चुनाव लड़ने सरदार से पटेल डरता हूँ। क्यों डरते हैं चुनाव लड़ने से? और सरदार पटेल भी चुनाव नहीं लड़ते थे। फिर सरदार पटेल हक की बात करते तो लोगों के हित की बात करते, तो इस देश को एकजुट करना है तो पहले तो ये जो पॉलिटिक्स है उसको दूर कर दो, सही पॉलिटिक्स लाओ। तो ये क्यों आपने कहा कि बाला साहेब ठाकरे से आप प्रेरित हैं? क्या उनकी स्टाइल अच्छी लगती है, बोलने का अंदाज है, बोलने का अंदाज, उनकी पब्लिक का जो उनका प्यार है वो अच्छा लगता है। भगवान तो हमारे सरदार पटेल और दिल से मानते हैं। लेकिन अभी मैंने देखा आपने लोगों को कहा कि मुझे सरदार हार्दिक बोलिए। हाँ, लोग बोलते कि या तुम नेता हो या हीरो बोलते, कुछ बोलते, कुछ ने बोला कि भाई तुम हार्दिक पटेल ठाकरे। अरे कहाँ से यार, सरदार के वंशज है, सरदार बोलिए, अच्छा लगेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इस वक्त गुजरात के बड़े नेता हैं, वो बना रहे इतनी बड़ी प्रतिमा 182 मीटर या कुछ की सरदार पटेल की, वो काफी वो प्रेरित लगते हैं सरदार पटेल से। असली है वो प्रेरणा? होगी। अगर हमें तो बीजेपी बनाए या कांग्रेस, जनता दल बनाए, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी बनाए या फिर बहुजन समाज पार्टी, 180 मीटर की जो प्रतिमा बन रही है, चाहे कोई भी बनाए, बन तो हमारे बाप की रही है। तो अभी दिल्ली आए हैं, मोदी जी से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई नेता से मिलता भी नहीं और ना कोई मुझे बुलाता है। नहीं, तो ये जो आप बार बार बोलते हैं ना कि देश की राजनीति को बदलनी है, नई क्रांति की जरूरत है, ये सारी जो आपकी बातें हैं, बिल्कुल। एक नेता और बैठता था सीधी बात में जो इस तरह की बातें करता था, उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल से काफी प्रेरित लगते हैं आप? नहीं, केजरीवाल की जो बातें थी ये करना है अच्छी थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। नहीं कर पाए, क्यों? 2 बार मैं बता देता हूँ। अगर ऐसी जो केजरीवाल के पास जो विचारने की जो शक्ति है, जो उसके पास ब्लूप्रिंट है, अगर वो ब्लूप्रिंट बाला साहब ठाकरे के पास होती तो वो चेंज कर सकते थे। तो मतलब केजरीवाल का ब्लूप्रिंट और बाला साहेब का दम वो है हार्दिक पटेल? नहीं, बिल्कुल सर, यहाँ सीधी बात में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। जब आदमी नेता बनता है और जीतता है फिर वो फ्लॉप हो जाता है। जैसे आप कह रहे हैं केजरीवाल फ्लॉप हो गए, जब वो बैठते थे अच्छा, आप ही की तरह बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये सोच, ये क्रांति ऐसी वैसी। दिल्ली में राहुल जी, आप सच बताइए, 22 साल की उम्र में आपके पास कौन बैठा है? नहीं बैठे तो आप हैं। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, बातें करना और काम करने में फर्क है। छोटा आदमी हूँ और मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरी बहन को खुद स्कॉलरशिप नहीं मिलती, इससे मैं लड़ाई लड़ने आया हूँ। मुझे कोई राजनीति करनी पसंद नहीं। 10-15 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे, गुजरात में मंत्री के तौर पे, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, देश में पटेलों के बड़ा नेता के तौर पे, या गुजरात में कहीं एक वाटर पंप चलाते हुए? एक सरदार के तौर पे। सरदार के तौर पे मतलब सही करना है, चाहे वो घर पर बैठ गया हूँ मैं वाटर सप्लाई का बिजनेस करने, लेकिन जब भी अन्याय होगा फिर हम आएंगे। नहीं, पर दिल में तो लगता होगा अगर किसी दिन मैं भी मोदी जी जैसा बन जाऊं तो कितना अच्छा। नहीं, मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं आज तक। नहीं लगा? नहीं बनना। हाँ, क्यों नहीं बनना? हमें तो सरदार बनना है ना। तो सरदार भी तो नेता थे सर। नहीं थे। मतलब सरदार नेता नहीं थे, सरदार लौह पुरुष थे, सरदार अखंड भारत के निर्माता थे, वो भगवान थे। उनको नेता बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर सही तौर पर उनको नेता बनाना था तो बड़ा प्रधान बना दिया होता, तो आज कोई समाज रोड पर नहीं आता। आज 35 साल आगे होता, अमेरिका की से भी आगे होता। लेकिन ये बताएं कि देश को अमेरिका से आगे आप कैसे लेके जाएंगे? युवा को आगे कर दो। तो युवा तो अभी भी आगे है। नहीं आगे। कैसे?
राजनीति, अब आप अगर ये कहते हैं कि 58 साल हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से उनको रिटायर कर दो, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी यार, वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ नेता कौन से 58 साल से कम के हैं? तो आप कह रहे हो कि 58 के ऊपर रिटायरमेंट एज होनी चाहिए? Exactly. मतलब मोदी जी रिटायर हो जाए? सब लोग, मोदी जी थोड़ी है, सब लोग हैं। 58 के ऊपर जो हुआ, मतलब मोदी की तो 66 साल की उम्र है। नीतीश कुमार भी है उसमें, चंद्रबाबू नायडू भी है उसमें। नहीं, क्योंकि फिलहाल आरएसएस का ये है कि 75 के ऊपर रिटायर, आपने उसको घटा के कर दिया कि 58 के ऊपर रिटायर। तो फिर ये कर दो, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी 75 कर दो। हाँ, तो मतलब देश के सारे नेता रिटायर हो जाए, हार्दिक पटेल को बना दो पीएम, आप चलाओगे देश। अच्छा, यही आप चाह रहे हो? युवा को बनाओ, युवा को। चाहे कौन युवा? चाहे वो युवा कोई बिहार के पटना से आया हुआ हो, चाहे वो कोई यूपी के कानपुर से आया हो, कोई भी हो। अच्छा, ये बताएं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो आपके समर्थन में आए? मुझे नहीं मिला आज तक। हाँ? मुझे कोई संदेशा नहीं मिला, न्यूज में आया था, देखा, अच्छा लगा, चलो ठीक है, किसी समुदाय के नेता ने हमें तो सहकार दिया। अच्छा, आखिरी सवाल का ये जवाब दीजिए, इसके बाद अब क्या? आपकी मांग हो गई है रिजेक्ट, ठीक है, आपसे बातचीत करना नहीं चाहता कोई? कौन? सरकार में आपसे कोई बातचीत तो कर नहीं रहा है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे? वक्त आएगी, बताएंगे, पूरे देश एकजुट करेंगे पहले, और वहीं पर घुसेंगे पहले, जहाँ पर गुजरात में, जहाँ पर जिस प्रकार हमने ये आंदोलन 60 दिनों में चला, 70 लाख लोग आए, अभी 1 करोड़ 80 लाख है। जिस दिन 1 करोड़ 60 लाख लोग रोड पर आ जाएंगे, उस दिन आरक्षण मिल पर ये जब सड़क पे आते हैं तो फिर वायलेंस भी होता है, आपको लगता है? पुलिस ने किया सर जी, आपके लोगों ने भी किया? वीडियो नहीं, लोगों ने तो किया, मैं मानता हूँ, नहीं सर, लेकिन गाड़ियों की तो तस्वीरों में था सर, वहाँ पे गाड़ियों की तोड़फोड़ हो रही थी। अगर घर में आकर पुलिस बोलेगी तुम्हारी माँ बहनों को भेज दो, आरक्षण चाहिए, तो क्या कोई बेटा सोचेगा यार वायलेंस हो गया, चलो जाने दो? तो हाथ काट देंगे वहीं पर, वही चाहे कोई भी हो। तो आप अपने आप को गुजरात के पटेलों के नेता के तौर पे देखते हैं कि पटेल जाति के देश भर के नेता के तौर पे अपने आप को देखते हैं? नेता के तौर पर हरियाणा की भी करते हैं, मैं नेता के तौर पर नहीं देखता, मैं लीडरशिप के तौर पर देखना चाहता हूँ कि उन सबको मुझे एकजुट करना है। चलिए, आंदोलन आपने तेजी से खड़ा किया, अब सवाल यह है कि सस्टेन कर पाएंगे नहीं? आपको चिंता होती? कभी कभी लोग कहते हैं, मैं एक बहुत बड़े बीजेपी के नेता का बैठा था, उसने कहा बहुत जल्दी पीक कर गया, सस्टेन नहीं कर पाएगा। लोग बोलते कहते हैं ना कि छोटा और बड़ा अगर जला जाता है तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो गिर जाएगा, देखो देखो, लोगों को हटाने की बात करेंगे, करने तो उससे कोई फर्क नहीं, मुझे का नेता नहीं बनकर आ। हार्दिक पटेल, आप तेजी से आगे यहाँ से दौड़ते हैं या फिर फिसल के गिरते हैं, ये तो अब वक्त हमें बताएगा, लेकिन आपने तेजी से ये आंदोलन तो खड़ा किया है और आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हार्दिक पटेल से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है sb@aajtak.com और www.aajtak.in। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।